चल रहा है न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों डिस्क्राइब कर चुका हूं मैं। ठीक है, आज और कल की जो क्लास सुबह जो होगी, ध्यान है ना, सुबह 9:30 बजे, आज और कल आपके लिए, आपको ऐसा, अभी तो क्या है, बच्चों जैसी चीजें चल रही हैं, सीरियसली बच्चों जैसी चीजें चल रही हैं, लेकिन आज और कल जो मैं सवाल कराऊंगा, उससे आपको लगेगा कि हाँ हम 11th में आए। मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। चलिए बेटा, मैंने बताया था ना 1 ग्राम फोर्स, 1 ग्राम फोर्स, एक गर्लफ्रेंड इक्वल टू 10⁵ डायन देव, बताया था ना, 1 गर्लफ्रेंड इक्वल टू 10⁵ डायन। बच के रहना, थोड़ा याद इसी टोन से कर लो, या तूने जानबूझ के सुनने के लिए पूछा है मुझसे? चलिए इधर देखिए, हाँ, तो न्यूटन थर्ड लॉ में क्या कह रहे हैं बेटा, नोट्स में कुछ अलग है। ओ सॉरी 1 ग्राम फोर्स नहीं, ये मैंने गलत बोल दिया यार, सही कह रहा है तू। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन होता है, और वो मैं गलत बोल गया उस रिकॉर्डिंग में, सही कर देना उसे। 1 गर्लफ्रेंड इक्वल टू 980 डायन होता है, अरे यार सही है। और 1 kgf 9.8 न्यूटन होता है। शायद मुझे लग रहा है मैं पिछली रिकॉर्डिंग में गलत बोल गया, गलत बोल गया, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई नहीं बेटा, ह्यूमन एरर, ठीक है, ह्यूमन एरर है, इसे माफ करना, ठीक है। 1 kgf 9.8, ये तो सही बोला था ना मैंने, ये तो सही बोला था, 9.8 न्यूटन। और 1 gf, मेरे भी दिमाग में gf घूमगी यार, सॉरी बेटा, इसलिए वो मेरा सवाल देख 980, इसे याद कर ले, वो बाद में बता दूंगा, ठीक है। 980 अभी ये जब ग्रेविटेशन यूनिट चलेगी ना तब क्लियर हो जाएगा यार। उसमें कोई एडिटिंग का कोई तरीका है? ये तो यूट्यूब पे जाएगा तो बदनाम हो जाऊंगा मैं। अच्छा, वहां कोई, चलो मैं टैग फैग डाल दूंगा, सॉरी। हाँ अच्छा, ब्लर कर दूं मैं? नहीं कि बोल, हाँ कुछ है, चलो बता रही है, मैं सीख लूंगा, ये नहीं बता के जाना आज, क्योंकि यार सोचो अभी तो वीडियो वो प्राइवेट है, कभी तो मैं पब्लिक करूंगा उसे। सर इनिशियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम हमारे सिलेबस में नहीं है श्याम भी है। मैंने आपको एक दिन एक बात बताई थी कि न्यूटन्स के ये जो लॉ है, ये जो न्यूटन्स के लॉ है, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, लॉज ऑफ मोशन वैलिड भी है, कहीं कहीं इनवैलिड भी है, मेरे मुंह से सुना था ना। लेकिन मैंने वो अभी वो पूरा पर्दा नहीं उठाया है, अभी सारे राज खोले नहीं है। तो धीमे धीमे जब ये चैप्टर और टॉपिक आगे बढ़ेगा तब बताऊंगा कि इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं जहां न्यूटन्स के लॉ वैलिड होते हैं, और नॉन इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं जहां पर न्यूटन्स के लॉ वैलिड नहीं होते, गलत हो जाते हैं। लेकिन अभी नहीं आएगा समझ में, और अभी जरूरत नहीं है ना, अभी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने बोल दिया तब भी आपको लग रहा होगा हाँ मास्टर कुछ कह तो रहा है, समझ में तो कुछ आया नहीं। ठीक है, वक्त आने पे मैं बताऊंगा, बस इतना तो ध्यान है ना, मैंने ये बताया था कि न्यूटन्स लॉ हर जगह वैलिड नहीं होते। चलिए अब आ जाइए, उसको फिर मुझे बता के जाना कैसे करेक्ट करना है, ठीक। चलिए अब आते हैं एक छोटी सी बात जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे जो मैं सवाल कराऊंगा उसमें ये चीजें बार बार यूज होंगी। एक वर्ड होता है सिस्टम, सिस्टम का मतलब, और एक है सराउंडिंग, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग। सिस्टम का मतलब द बॉडी अंडर इन्वेस्टिगेशन या अंडर ऑब्जर्वेशन, जिस बॉडी को आपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, जैसे आप समझ करो हेलीकॉप्टर को पढ़ रहे हो, हेलीकॉप्टर धड़ 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 धड़, तो आपने कहा चलो हेलीकॉप्टर हिलते हैं, उसका मोशन स्टडी करते हैं। तो नाउ फॉर यू हेलीकॉप्टर इज द सिस्टम। यदि आपने ये सोच लिया कि मुझे हेलीकॉप्टर को स्टडी करना है तो हेलीकॉप्टर इज द सिस्टम, और उसके अलावा जो भी इस दुनियादारी में जो भी चीजें हैं, उसके अलावा जो चीज है उसे सराउंडिंग बोलेंगे। सपोज करो आपने किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका, बॉल फेंकी, अब आप बॉल को स्टडी करना चाह रहे हो तो बॉल इज अ सिस्टम, बॉल सिस्टम हो गई। और उसके अलावा जो चीजें हैं, उसके अलावा जो चीज, जैसे बॉल फेंकी तो बॉल तो सिस्टम हो गई, उसके अलावा बाकी सारी चीजें सराउंडिंग हो गई। अब सिस्टम में बॉडी एक वचन में भी हो सकती है, बहुवचन में भी हो सकती है, जानते हो ना, एक वचन बहुवचन है ना। जब एक चीज हो तो एक वचन, जब दो चीज हो या दो से ज्यादा हो तो बहुवचन। तो बताओ पजामा एक वचन है बहुवचन? पजामा अब उसकी बात तो अलग है, ऊपर से एक वचन नीचे से बहुवचन हो जाता है वो।
ठीक, चलिए। तो सिस्टम में एक बॉडी भी हो सकती है, मल्टीपल बॉडी भी हो सकती है। सपोज करो एक चिड़ियों का गुच्छा जा रहा है, या ये ना वो जो कबूतर वाली स्टोरी, शिकारी आया जाल में कबूतर फंसा लिए उसने, है ना, फिर कबूतरों ने एक साथ संगठन में शक्ति है उठा लिया। तो अब कितने, आप उस जाल को स्टडी कर रहे हो तो आप बताइए उसमें कितने सारे कबूतर हैं ना, तो इतने सारे कबूतर को भी एक सिस्टम माना जा सकता है। तो सिस्टम में एक बॉडी भी हो सकती है और मल्टीपल बॉडी भी हो सकती है। तो सिस्टम पहले हमें बोलना पड़ता है, और दूसरे तरीके से, एक तो मैंने ये बता दिया सिस्टम माने द बॉडी अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर इन्वेस्टिगेशन। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स, लॉज ऑफ मोशन। तो मुझे जिस पर F बराबर ma लगाना है उसको सिस्टम बोलते हैं। यानी सिस्टम में यदि एक बॉडी हुई तो उस एक बॉडी का मास लूंगा मैं, सिस्टम में दो बॉडी हुई तो उन दोनों बॉडियों का मास लूंगा मैं। तो मुझे जिस बॉडी पर या जिस बॉडीज पर F बराबर ma अप्लाई करना है उसको सिस्टम बोलते हैं, और उसको छोड़ के दुनिया की सारी चीजें सराउंडिंग कहलाती है। समझ में आ गया? और अब आप बुद्धि बताओ, यदि मैं सिस्टम का मतलब तो समझ में आ गया, द बॉडी अंडर टारगेट, अंडर इन्वेस्टिगेशन और अंडर ऑब्जर्वेशन, और एक होगी सराउंडिंग, उसको छोड़ के दुनिया की सारी चीजें सराउंडिंग होगी। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके क्या बनाएंगे, यूनिवर्स। सोचो, सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके यूनिवर्स हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग यूनिवर्स। अब आते हैं इसी में एक वर्ड और आ रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, एक वर्ड आ रहा है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेट वर्ड का मतलब, सिस्टम का मतलब तो बता दिया, द बॉडी अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ऐसा सिस्टम जो अलग थलग पड़ा हो। आइसोलेटेड मतलब अलग कर दो उसे दुनियादारी से, सब, कोई उसे पूछ भी नहीं रहा, कूड़े के सेपरेट कर दो, बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल ठीक। तो आइसोलेटेड सिस्टम जिसे कोई देख भी नहीं रहा, छू भी नहीं रहा, पूछ भी नहीं रहा, साइड में पड़ा हुआ है। लेकिन मैकेनिक्स की लैंग्वेज में आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। इफ सिग्मा, जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, यदि उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, नल वेक्टर शून्य, देन द सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। देन द सिस्टम इज कॉल्ड सो, सिस्टम इज कॉल्ड सो, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम। ये फिजिक्स की अपनी डिक्शनरी है बेटा, है ना। जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में अलग अलग डिक्शनरी है, सिली पॉइंट, है ना, कवर ड्राइव, ऑफ ड्राइव, ये सब वर्ड क्रिकेट में यूज होते हैं, ठीक है। वैसे ही ये फिजिक्स की अपनी डिक्शनरी है। सिस्टम माने द बॉडी अंडर इन्वेस्टिगेशन या अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जिस पर मुझे F बराबर ma लगाना है। और आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसपे कोई फोर्स ही नहीं है, अलग थलग, फोर्स भी नहीं लगी हुई, और ध्यान रखना नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो। जैसे सपोज करो ये बॉडी है, या तो इस पे कोई भी फोर्स नहीं दिखा रहा हूं तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है। ये रही बॉडी, इस पे मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया, अब ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। और यदि मैंने इस पे 10 न्यूटन के साथ फिर 10 न्यूटन इधर लगा दिया, ये फिर से आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। देखो इस समय इस पे नेट फोर्स जीरो है ना, और या फिर इस समय नेट फोर्स जीरो है, ये भी नेट फोर्स जीरो है, इसमें लगा ही नहीं रहे, इसमें लगाई तो इक्वल एंड अपोजिट लगा दी तो कैंसिल हो गई। तो ये जो दोनों फिगर है वो आइसोलेटेड सिस्टम हो गए। हो सकता है एक बॉडी कई सारी फोर्सेस के अंडर में हो, इधर इधर उल्लम पल्लम दाएं बाएं बहुत सारी फोर्सेस लग रही हो, और उन सबका जब वेक्टर सम निकालो और बाई चांस वो जीरो ही आया, यदि नेट इन सब का सम जीरो आया तो हम इसे क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। फिजिक्स की डिक्शनरी है, वर्ड में डालिए ये अपने, ठीक है। अब आ जाइए इसके बाद थोड़ा सा और फिर से बताता हूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि बताइए आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, बताइए सिस्टम क्या होता है, बताओ सराउंडिंग क्या होता है, कोई नहीं पूछने वाला आपसे, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए फिजिक्स की डिक्शनरी। अब एक एग्जाम्पल समझिए, वो ये समझ रहे बेटा, और ये ए और बी में ये दो बॉल है, इनमें टक्कर हुई आपस में, टक्कर हुई है ना, इधर से एक बॉल आ रही है, इधर से एक बॉल, टक्कर हुई है, दो बॉडी की टक्कर हुई, ए ने इस पे फोर्स लगाया, बी ने इस पे फोर्स लगाया। इस फोर्स का नाम देना हम सीख गए फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और इसका नाम दे दिया फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये नाम देना तो हम पिछली बार नहीं सीख गए थे, है ना, पिछली बार ही सीख गए थे। चलिए, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अब देखिए प्लीज समझना, यदि मान लो मैंने आपसे कहा, अब इस समय आपको दो बॉडी दिख रही हैं, एक ए और एक बी, इन दोनों में कोलिजन हुआ, टक्कर हुई। अब यदि आपने कहा इफ, या फिजिक्स ने कहा या मैंने कहा, इफ ओनली बॉडी ए
इफ ओनली बॉडी इज टेकन एज सिस्टम, सिर्फ बॉडी ए को ही मैंने सिस्टम माना, इफ ओनली बॉडी ए इज सिस्टम, तो अब आप बन जाइए अर्जुन। जैसे अर्जुन निशाना मारता था ना तो वही चीज दिखती थी, अब आप ए देखिए और ए पे लगने वाली फोर्स देखिए, उसके अलावा कुछ नहीं देखना आपको। तो अब देखिए इसमें से फिगर, जैसे मैंने सिस्टम ए बोला कि मैं सिर्फ ए को एज ए सिस्टम मान रहा हूं, तो ए को क्रॉप कर दो, तो ये रहा ए, और ए पर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स जो ए पर लगी वो दिखाइए। ये बताइए, पढ़िए, कैसे पढ़ोगे इसको? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये ए है और ये ए पर फोर्स लग रही है, ये ए है और ये ए पर फोर्स लग रही है। क्लियर है ना? अब हम इस पे सवाल करेंगे। जब मैं इसमें एफ बराबर एम ए लगाऊंगा इसमें, तो एम की जगह इसका मास रखूंगा, एफ की जगह ये वाली फोर्स रखूंगा जो इस पे लग रही है, इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। और ध्यान रखना ये फोर्स, एक मिनट, जैसे मैंने बोला ए इज अ सिस्टम, ए इज अ सिस्टम, तो ध्यान रखना बी इज नाउ द पार्ट ऑफ सराउंडिंग। अब बी भी सराउंडिंग का हिस्सा हो चुका है, और सिस्टम पर जो बाहर से फोर्स आएगी उसको एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। समझ में आना? जैसे हमारा कोई घर है, आपस में कहा सुनी होगी, मम्मी ने पापा को डांट दिया, डांट देती होंगी ना, या पापा ने मम्मी को डांट दिया, बच्चों को डांट दिया, ये इंटरनल लड़ाई है। लेकिन यदि बाहर से कोई आपको आ रहा है और लड़ रहा है, वो एक्सटर्नल फोर्स होती है। तो अब बताओ, ए हमारी फैमिली है, ए हमारा सिस्टम है, ए हमारा परिवार है। अब ये ए पर फोर्स किसने लगाई है? किसने लगाई है ये? अब ये एक्शन रिएक्शन वर्ड, हाँ बेटा अब उसे छोड़ो, एक्शन रिएक्शन वर्ड से अलग अब कुछ और बताना चाह रहा हूं। यदि आप सुनना चाहते हो तो ये बी का एक्शन है ये, या ए पर रिएक्शन है, लेकिन उससे अलग कुछ और बताना चाह रहा हूं, उसे साइड में करो। तो पता है इसको एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए। बताओ क्यों बोला मैंने एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए? क्योंकि ये बी ने लगाई है, बी ने, और बी कौन है? सराउंडिंग ना। तो ध्यान रखना, सराउंडिंग जो सिस्टम पे फोर्स लगाए उसे एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। आएगा समझ में? सपोज करो, मान लो मैं यूं कहता हूं, इफ ओनली, ये यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ ना, आगे सवालों में दिक्कत आएगी। मैं इसलिए कोशिश करता हूं छोटी छोटी चीजें भी बताने की पूरी कोशिश करता हूं मैं, कि एकदम से कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ लेता। इफ ओनली बॉडी बी इज टेकन एज, इफ ओनली बॉडी बी इज टेकन एज सिस्टम, इफ ओनली बॉडी बी इज टेकन एज सिस्टम, तो अब बी को क्रॉप करो, ये रहा बी। अब आपको बी से दोस्ती करनी है, बी हमारा परिवार है, और बी पे लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स दिखाइए। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। पढ़िए बेटा, क्या बोला मैंने? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। फोर्स ऑन बी, बी पे लग रही है, किसने लगाई? ए ने। ए कौन है? अब ए सराउंडिंग है, तो इसलिए वो यदि फोर्स लगाएगा तो वो एक्सटर्नल फोर्स है। तो ये क्या चीज है? एक्सटर्नल फोर्स। खाली इतना लिख देता हूं, एक्सटर्नल फोर्स ऑन बी। और जब हम अपने उस मिक्स फिगर में से अपने मतलब का फिगर निकालते हैं, उसको एफ बी डी, कल भी बोला था, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए। क्या बोलेंगे इसको? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए। इसे क्या बोलेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी। अभी रुकिए, आज सीरीज चलाऊंगा एक, जिसमें मान लो, पता है जब धीमे धीमे आपका लेवल बढ़ेगा, हो सकता है आप ऐसे भी, लेट ए एंड बी टुगेदर टेकन एज सिस्टम। अब समझिए बेटा, अब मैंने क्या बोला है, अब तीसरी बात सिखा रहा हूं। पहले सिर्फ ए को सिस्टम माना तो ए को प्रोब कर दिया, फिर बी को सिस्टम माना तो बी को प्रोब कर दिया, और बी पे लगने वाली फोर्सेस। अब लेट ए एंड बी टुगेदर टेकन एज वन सिस्टम। यदि मैं ए और बी को मिलकर सिस्टम लेता हूं, तो अब क्रॉप नहीं करना, अब ए और बी दोनों फिगर में लेने आपको। ये रहा ए, ये रहा बी। क्लियर है? और सुनना, अब इस सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। शॉक्ड, ताज्जुब, अभी पहली बार है इसलिए ताज्जुब होता है। सच्चाई ये है कि अब इस सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। और हमारी मैकेनिक्स कहती है कि जब हम न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन पढ़े ना, मैकेनिक्स लगाए, तो केवल एक्सटर्नल फोर्सों को दिखाओ, केवल एक्सटर्नल फोर्सों को दिखाइए, इंटरनल फोर्सों को नहीं दिखाइए। कहना क्या चाह रहा हूं मैं बताऊं? ये जो फोर्सेस है जो लग रही हैं, उन्हें मत दिखाइए, क्योंकि ये अब इंटरनल फोर्सेस है। मान लो यदि मैं ये दिखा देता हूं
तो ये मेरा मेहनत बेकार जानी और कुछ नहीं। बताओ ये क्या थी, ये क्या थी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और ये क्या थी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। बहुत इजी है, सीख जाओगे। बताओ ये फोर्स किस पे लगी, बी पे, किसने लगाई, और ए भी सिस्टम नहीं है हमारा। ए, अब हमारा परिवार ए और बी है, ए और बी सिस्टम है, ध्यान रखना, ए और बी दोनों मिलके सिस्टम है। क्लियर है ना? हाँ शुभम अभी आ रहा हूं, धीमे धीमे तो पढ़ा पाऊंगा मैं, रुको। तो अब बताओ ये बी पे फोर्स किसने लगाई, ए ने। तो क्या ए सराउंडिंग है, ये बताओ। तो ध्यान रखना, ए दिस इज नाउ इंटरनल फोर्स। एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, केवल ऊपर ये शब्द लिखने से कि हमने ए और बी को सिस्टम माना है। अब ये फोर्स बी पर है, ये आपस की कहां सुनी है, ये तो इंटरनल फोर्स है ये, और ये भी इंटरनल फोर्स है, ये दोनों ही इंटरनल फोर्स है। अब ये नाम समझ में आ रहा है ना, कब किस फोर्स को एक्सटर्नल बोलना है और कब किस फोर्स को इंटरनल बोलना है। थोड़ी देर पहले ये वाली फोर्स एक्सटर्नल थी, थोड़ी देर पहले इस वाली हेडिंग में ये एक्सटर्नल थी, लेकिन जैसी हेडिंग ये डली, लेट ए एंड बी टुगेदर एज टेकन एज वन सिस्टम, क्योंकि मैंने एक बात बताई थी, सिस्टम एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। ये एक वचन में थे, ये एक वचन में था, मैंने दो बॉडी को मिला के भी एक सिस्टम मान सकता हूं, कंबाइनली भी सिस्टम स्टडी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यदि मैं ए और बी को टुगेदर ले रहा हूं तो कायदा ये कहता है कि इन फोर्सों को मत दिखाइए, लेकिन फिर भी पहली बार है, मान लो मैं दिखा रहा हूं इनको, ठीक है, तो ये फोर्स और ये फोर्स को इंटरनल फोर्स बोला जाएगा। और जब मैं एफ बराबर एम ए लगाऊंगा तो इन फोर्सों को कंसीडर नहीं किया जाता, जरूरत ही नहीं पड़ती। रीजन बताता हूं, मतलब जब मैं ये लगाऊंगा ना एफ बराबर एम ए, तो पहले तो मैं ये चीख चीख के बता दूं, ये एफ हम लिख देते हैं ऐसे, लेकिन ये एफ होता क्या है, ये सिग्मा एफ एक्सटर्नल होता है, ये साफ साफ लिखा हुआ है। कवि न्यूटन ने साफ साफ कहा है कि मेरे इस दोहे में जो एफ है, जो मैंने दोहा दिया है बराबर है में, उसमें सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सों को शामिल करना। अब इनको, अच्छा अब मैं बताऊं मैं इनको क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि सुनिए, यदि मैं आपसे कहता हूं जितनी भी इंटरनल फोर्सेस हैं उनका समेशन करिए आप, मैंने क्या लिखा है, एफ इंटरनल का समेशन करिए, वेक्टर सम करिए, तो कौन कौन सी इंटरनल फोर्सेस में, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। क्लियर है? यही यदि आपसे कहा जाए जितनी भी इंटरनल फोर्स है, यहां तो कुछ इंटरनल दिख ही नहीं रहा था, लेकिन यहां पर दो इंटरनल फोर्सेस बोल रहे हैं सर, क्योंकि ये आपस की लड़ाई है। ए ने बी में थप्पड़ मारा, बी ने ए पे मार दिया, क्योंकि ए और बी परिवार बोल दिया है सर ने, सिस्टम बोल दिया है, तो इन्हें इंटरनल बोला, आपस की लड़ाई है, एफ ए बी प्लस एफ बी ए। अब होता क्या है, ये जीरो ही आएगा हमेशा। अब सोचो क्यों जीरो आएगा, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, ये जीरो क्यों आएगा, क्योंकि न्यूटन पहले ही, न्यूटन भैया ने एक दोहा और बोला है, वो क्या बोला है, फॉर एवरी एक्शन, यहां लिख दो, यहां एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। न्यूटन भैया ने ये भी बोला हुआ है कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इक्वल टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, इक्वल एंड अपोजिट। तो बताइए यदि मैं इसको इधर ले आऊं तो एफ ए बी प्लस एफ बी ए इक्वल टू नल वेक्टर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोलो भाई। इस माइनस को इधर ले आऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, और यही चीज तो यहीं आ रही है, फ्लैश हो रही है, कितना आया। इसीलिए न्यूटन भैया ने कहा था कि इंटरनल फोर्सों को कंसीडर मत करना, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस हमेशा पेयर में मिलेंगी और कैंसिल कर देंगी, हमेशा। हालांकि आप क्या कह रहे होगे कि एक एग्जाम्पल बताया है सर ने, उसमें उछल रहे हैं सर कि हमेशा हमेशा चिल्ला रहे हैं। एक और बता दूंगा, एक और बताऊंगा मैं, वो नोट्स में नहीं है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये तो नोट्स में मिलेगा आपको, ठीक है। तो पहले बताइए, ये समझ में आया, ये समझ में आया कि कब किस फोर्स को इंटरनल बोलना है। यहां बेटा एकदम से हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदलने पड़ते हैं यहाँ पे। जिसको आप थोड़ी देर पहले एक्सटर्नल बोल लेते, नई लैंग्वेज में, नए सवाल में उसको इंटरनल भी बोला जा सकता है। और मैं साफ साफ बोल रहा हूं, एफ बराबर एम ए में इंटरनल फोर्सेस को अकाउंटेबिलिटी क्रेडिबिलिटी में नहीं लेते, क्योंकि यदि आप लोगे तो वे फिजूल की मेहनत कर रहे हो, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस यदि लोगे तो उनका सम जीरो ही आना है। ये समझ में आया कि ये टोटल जीरो क्यों है, क्योंकि मैंने यहां क्लियर कर दिया न्यूटन थर्ड लॉ की, ये इक्वल एंड अपोजिट थे, इसको इधर लाओगे तो जीरो ही आना है। जल्दी से फिर भी इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, एक और दिखाता हूं, ठीक है। ऑनलाइन में मैं इतना तो फायदा दे देता हूं, ठीक है। आगे देखिए बेटा, एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको, उसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने नोट्स यदि आप अपने हाथ से बना रहे हो तो उसमें ऐड कर लेना। एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो ये तीन बॉडी है,
ए बी सी, तीन बॉडी है ना, तीन बॉडी है। और सपोज करो ये दूर से ही इसको फोर्स लगा रही है, ये इसको लगा रही है, ये सपोज करो ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगा रही है, सपोज करो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, दूर से भी लग जाती है। जरूरी नहीं है दो बॉडियों के बीच में वो टच में आए तभी फोर्स लगाए। कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, दूर से ही खींच लेती हैं। बताना, इधर पॉजिटिव चार्ज हो उधर नेगेटिव चार्ज हो, दूर से खींच लेगा, उसको फोर्स लगा देगा। इधर नॉर्थ पोल हो उधर नॉर्थ पोल हो, नॉर्थ नॉर्थ दूर से रिपेल कर देगा। तो जरूरी है मैं टच में ही दिखाऊं। सपोज करिए इसने इस पे फोर्स लगाई दूर से, हो सकता है ना ऐसा। तो इस फोर्स का क्या नाम रखूं? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। बोलो पहले इस एरो का नाम समझिए, इस एरो का नाम समझिए। ये है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। बी ने ए को अपनी ओर खींच लिया मान लो, है ना, फिर ये इसको खींचेगा। इस फोर्स का क्या नाम दूं? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। चलिए ऐसे ही सी ए, अब सी भी इस पे फोर्स लगा रहा है, इमेजिन करो। इसका क्या नाम दूं? फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। ये इस पे लगाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। होपफुली समझ में आ रहा है। अभी एक और, ये आपस में भी लगा रहे होंगे। ये है फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी और ये फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। घन चक्कर बनने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल चीजें बताई है मैंने। यदि तीन लोग परफ्यूम लगा के खड़े हो तो तीनों एक दूसरे की खुशबू, एक दूसरे की नहीं, एक तीसरे की खुशबू सूंघ रहे होंगे। बताओ, तीन लोग खड़े हो, है ना, परफ्यूम लगा लगा के, ठीक है, तो तीनों ही एक तीसरे की खुशबू सूंघ रहे होंगे। तो पहले बताइए ये एरो समझ में आई नहीं आई? समझने पड़ेंगे, मजबूरी है, 11th लिए हमने, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए अब सुनिए, ये एक फिगर है जिसमें एक नहीं पिछली वाले में दो बॉडी थी, है ना, दो ए और बी, इसमें तीन ले ली मैंने, और तीन के आते ही देखिए क्या सीन बन गया। अब सुनिए, मान लो सवाल की स्थिति ऐसी है कि आपको सिर्फ ये स्टडी करना है, तो सुनना, इफ ओनली ए इज टेकन है, इफ ओनली ए इज टेकन एज सिस्टम, टेकन एज सिस्टम, व्हाट डज इट मीन? कि अब मैं सिर्फ ए को पढ़ रहा हूं, मुझे ए से मतलब है, अपना काम बनता और बाहर में जाए जनता। तो अब मैं फिगर को हालांकि फिर से दिखा रहा हूं, मेरा ए और ए पर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स, क्या ये एक्सटर्नल फोर्स है? सोच के बताओ। है, क्योंकि ये ए पर फोर्स है, बी ने लगाई, और ये कौन सी फोर्स है? ए पर फोर्स जो सी ने लगाई। और क्योंकि मैंने ऊपर हेडिंग ये डाल दी है कि ए सिस्टम है, इसका मतलब बी भी सराउंडिंग है और सी भी सराउंडिंग है। तो जो भी बाहर का बंदा इससे लड़ाई लड़ेगा, फोर्स लगाएगा, वो एक्सटर्नल फोर्स होगी। ये मतलब होता है एक्सटर्नल फोर्स का। तो ये दोनों क्या है, मैं लिख देता हूं, हियर इस वाले में एफ ए बी एंड एफ ए सी आर एक्सटर्नल फोर्सेस। और जब मैं एफ बराबर एम ए लगाऊंगा, एफ बराबर एम ए लगाऊंगा, तो इस एफ की जगह क्या रखूंगा? ये रखूंगा या ये रखूंगा? ना ये, इनका वेक्टर सम रखूंगा। यहां जितनी भी एक्सटर्नल फोर्स है उनका सम रखना पड़ेगा मुझे, यानी इसका और इसका वेक्टर सम रखना पड़ेगा। इंटरनल फोर्स इसमें दिख नहीं रही, कोई इंटरनल फोर्स नहीं दिख रही इसमें। ठीक है, होपफुली समझ में आया यहां तक? ठीक है, देयर इज नो एंड इंटरनल फोर्स। ठीक, ये दो फोर्स दिख रही थी, वो दोनों ही एक्सटर्नल निकली। ऐसे सपोज करो, मैं अगला फिगर बना नहीं रहा हूं, सुन लो। यदि मैं बी को सिस्टम मानूं, यदि मैं बी को सिस्टम मानूं, इधर दिखा तो सकता हूं, वीडियो में तो आ ही जाएगा। तो ये दो फोर्स लग रही है इस पे, एक लग रही है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए और एक लग रही है फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। तो ये दोनों एक्सटर्नल फोर्स हैं। यदि मैं ये लिखता हूं कि बी इज टेकन एज वन सिस्टम, बी को सिस्टम माना है तो सिस्टम बी हो गया। तो ये दोनों एक्सटर्नल फोर्स, बताओ ये दोनों एक्सटर्नल क्यों है? क्योंकि ये सराउंड, क्योंकि बी पर लग रही है, ए और सी ना और पार्ट ऑफ द सराउंडिंग। तो जब मैं एफ बराबर एम में लगाऊंगा ना, तो इस एफ की जगह क्या लेना पड़ेगा मुझे? इन दोनों एक्सटर्नल फोर्स का वेक्टर सम जो भी आएगा। और एम किसका मास लूंगा? सिस्टम का, जो बी का मास होगा। ध्यान रखना, बी का मास, बी का एक्सीलरेशन, ये, और बी पर लगने वाली नेट फोर्स। ऐसी सी समझ गए होगे, है ना? उसे क्या बताना। अब सिचुएशन दूसरी दे रहा हूं। मान लो यदि मैं कहता हूं इफ ए एंड
B, A and B together taken as one system, taken as one system, मतलब हाँ दोनों को मिला के एक सिस्टम मान रहा हूं मैं। तो ध्यान रखना ए और बी अब सिस्टम है। अब यदि आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो कायदा, भले ये मैंने कितनी फोर्स दिखा दी, कायदा ये कहता है कि अब मैं ए दिखाऊंगा और बी दिखाऊंगा, एक ये फोर्स दिखानी चाहिए मुझे बस, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, और एक ये फोर्स दिखानी चाहिए मुझे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। सिर्फ ये दो फोर्स दिखानी चाहिए मुझे। ये जो दो फोर्स हैं इन्हें दिखा के आप अपने सवाल में सिर्फ और सिर्फ उलझने पैदा करोगे और जबरदस्ती अपने सवाल को कठिन करोगे। मैंने इसमें से ए उठाया, इसमें से बी उठाया, बस मुझे ए और बी से मतलब है, क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया कि मैं ए और बी को सिस्टम मान रहा हूं। मैंने ये दो फोर्स क्यों नहीं दिखाई, उसकी वजह बताता हूं। चलो, ये दो फोर्सेस, एक काम करता हूं, इन दो फोर्सों को डॉट डॉट कर देता हूं, क्योंकि सर कह रहे हैं कि आज पहली बार है इसलिए दिखा देता हूं, लेकिन आगे इन्हें दिखाने की जरूरत नहीं है। इस फोर्स का क्या नाम है? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ये दोनों अब इंटरनल फोर्स कहलाएंगी। क्यों कहलाएंगी? सोचो, बहुत इजी वर्ड है, नॉट अ रॉकेट साइंस। क्योंकि ए और बी सिस्टम है तो ए ने बी पर, बी ने ए पर, जो परिवार की लड़ाई होगी अंदर, जब किसी देश में दंगे हो जाते हैं वो इंटरनल फोर्स होती है, गृह मंत्री संभालते हैं, नहीं कोई। लेकिन दूसरा देश यदि हम पे आक्रमण कर दे, है ना, वो होता है युद्ध, वो होती है बाहर की लड़ाई। ठीक, तो कायदे से जब हम मैकेनिक्स को एक लेवल पे ले जाएंगे तो इन्हें नहीं दिखाना चाहिए। तो पहले तो मैं ये लिख दूं इस फिगर में, हियर फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी एंड फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी आर एक्सटर्नल फोर्स। समझ गए, नहीं समझ गए? एंड एफ ए बी, अब इसे कैसे लिखूं, एंड दो बार आ रहा है, चलो कोई नहीं, एंड एफ ए बी एंड एफ बी ए आर इंटरनल फोर्सेस। और आप बताइए, यदि मैं इन दोनों का वेक्टर सम निकालूं, जीरो आएगा नहीं आएगा? इन दोनों का वेक्टर सम निकालूं तो जीरो आएगा नहीं आएगा? अभी अभी करके चुके हो आप, क्योंकि ये इसके इक्वल एंड अपोजिट होगी। तो सिग्मा एफ इंटरनल यदि आप करोगे, कर भी दोगे, तो आपको एफ ए बी और एफ बी ए को वेक्टर सम करना पड़ेगा, जो न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से जीरो आंसर दे देंगे। तो आपने क्या देखा, इंटरनल फोर्स यदि होती भी है तो पेयर में ही होंगी। इंटरनल फोर्सेस आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर एंड दे विल कैंसिल ईच अदर। उनका सम जीरो होता है, इसलिए बेवजह मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और यदि मैं एक चीज और बता दूं, इसमें जब इसमें एफ बराबर एम ए लगाऊंगा ना मैं, एंड जब मैं एफ बराबर एम ए लगाऊंगा तो साफ साफ कहा है कभी न्यूटन ने कि इस पर जितनी भी एक्सटर्नल फोर्स है, यानी इसका और इसका वेक्टर सम करूंगा मैं, और यहां एम किसका लूंगा बताओ मैं? सिस्टम का, यानी ए और बी का टोटल लेना पड़ेगा। अब मुझे ये पता है एम किसका मास लेना पड़ेगा मुझे? अब सिस्टम का मास। सिस्टम में कौन है? ए और बी। और टेंशन मत लो, आज एक सवाल कराऊंगा, बढ़िया वाला सवाल एनसीईआरटी का, थोड़ा सा खुल जाएगा, घर पे रात को दोबारा करना उसको, और कल सुबह की क्लास के लिए फिर तैयार होना एक अच्छे सवाल के लिए। आपको लगेगा यार सर की मेहनत ये बेस्ट नहीं गई, एक इन्वेस्टमेंट। तो बताइए इसमें एम किसका मास लेंगे? जो सिस्टम है, सिस्टम कौन है? ए और बी, उसका मास लेंगे, और उस सिस्टम का ही एक्सेलरेशन आ जाएगा। होपफुली कि आपको ये समझ में आया। एक और फिगर बना देता हूं। अच्छा, वैसे ही सपोज करो मैं रैंडमली ए और सी को सिस्टम लेता, तो कायदे से यदि ए और सी सिस्टम लेता हूं, मान लो ए एंड सी टुगेदर, तो कायदा ये कहता है, होशियार बनिए, कि एक तो ये वाली फोर्स दिखाओ बस, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और एक ये वाली फोर्स दिखाओ, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। बाकियों का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है? इंटरनल फोर्सेस को दिखाओ ही मत सवाल करने के लिए। चलिए अब आ जाइए, यदि मान लो इफ ए बी एंड सी, नेक्स्ट एग्जांपल, ऑल आर टेकन एज वन सिस्टम, ऑल आर टेकन एज वन सिस्टम। समझिए, यदि मैं तीनों को ही सिस्टम ले लूं तो इस फिगर में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अब ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, अब इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सोचो क्यों? अब थोड़ा सा सोचिए, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस, रोबोटिक्स, कुछ ऐसा नहीं।
अब ये ए ने बी पर, बी ने सी ने ए पर जो भी किया होगा वो सब इंटरनल कहलाएगा इस हेडिंग के डलते ही। इफ ए बी सी आर, तो बिकॉज ए बी सी आर सिस्टम, सराउंडिंग जो सिस्टम पे लगाएगा वो एक्सटर्नल फोर्स होती है। अब बताओ ये फोर्स जो है एफ ए बी, इसको डॉट डॉट कर दो। क्यों डॉट डॉट कर दो? क्योंकि बी ने लगाई, बी इज द पार्ट ऑफ द फैमिली, इंटरनल मानी जाएगी। ये इसे भी डॉट डॉट कर दो, फोर्स ऑन बी डी टू ए, इसे डॉट डॉट कर दो, फोर्स ऑन बी डी टू सी, इसे डॉट डॉट कर दो, फोर्स ऑन सी डी टू बी, इसको डॉट डॉट कर दो, फोर्स ऑन ए डी टू सी, और इसको डॉट डॉट कर दो, फोर्स ऑन सी डी टू ए। और इस बार यदि मैं इंटरनल फोर्स का सम निकालूं, ये सभी इंटरनल हैं, तो पहले मुझे बताइए, एक मिनट, इस बात से एग्री करते हो आप कि एफ ए सी इक्वल टू माइनस एफ सी ए? ये बात किसने बताई थी? न्यूटन ने, थर्ड लॉ में। फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, ये वाली फोर्स इसके इक्वल एंड अपोजिट होगी, ये इसके इक्वल एंड अपोजिट होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा बोलो? एफ ए सी प्लस एफ सी ए का वेक्टर सम कितना आएगा बोलो? 0। फिर एक एल्बर्ट रितराज आइंस्टीन ने एक थ्योरम बताई है ना, सिमिलरली बताना एफ बी ए का टोटल कितना आएगा? ये नल वेक्टर आएगा, वेक्टर सम, ध्यान रखना। एंड एक और पेयर रह गया, कौन सा? एफ बी सी प्लस एफ सी बी। ये देखा, सारी पेयर में आई हो, जीरो हो रही है, पेयर में आ रही है, कैंसिल हो रही है, जीरो हो रही है। और अब यदि मैं आपसे कहता हूं सिग्मा एफ इंटरनल निकालो, तो बताइए आप इन्हीं 6 फोर्सों को तो जोड़ोगे, है ना, इन्हीं 6 को, तो 2 तो 4 तो 6 पेयर में आ रही है, कट रही है, जीरो ही आएगा। इंटरनल फोर्स इसीलिए नहीं ली जाती क्योंकि उनका समेशन हमेशा जीरो ही आएगा। तो जरूरत क्या है? हटा सावन की घटा बत्ती बुझा। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए इसको, ये अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक ये वाली मीटिंग जाने वाली है, अगली मीटिंग लेते हैं, बढ़िया सवाल लेते हैं, नहीं हो गया? एसएस नोट्स यदि बना रहे हो तो प्लीज ले लेना इसको, ठीक। तो चलिए बेटा, अब एक सवाल करते हैं, वो आपके धागे खोलेगा, ठीक है। और बेटा बढ़िया सवाल करा रहा हूं पहली बार में, और पहली बार में बढ़िया सवाल कर लोगे तो छोटे मोटे सवाल आप कर लोगे अपने आप, ये उम्मीद की जाती है। कहते हैं ना, चांद को निशाना बना लो और फायर कर दो, और यदि चूक भी गया तो सितारों पे तो लगी जाएगा ना। तो इसलिए एक हैवी सवाल को करते हैं, ठीक। लेकिन ऐसे कोर्स में मत जाया करो बेटा, ठीक है। टारगेट ही होता है बेटा, बोलने में अच्छे लगते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5.27, पेज 112 और एक्सरसाइज का 5.27, ठीक है। चलिए, एक हेलीकॉप्टर है, पढ़ लीजिए सवाल को। एक हेलीकॉप्टर है जिसका मास है 1000 kg, 1000, राइजेस विद वर्टिकल एक्सीलरेशन ऑफ 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। द क्रू एंड पैसेंजर वेट 300 kg, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन फ्लोर बाय द क्रू एंड पैसेंजर, एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर, फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर ड्यू टू सराउंडिंग एयर, ठीक। ये सवाल है। सबसे पहले इसमें मैं कुछ लेटर यूज करूंगा। हेलीकॉप्टर के लिए वर्ड यूज करूंगा एच, पैसेंजर एंड क्रू के लिए यूज करूंगा, जो भी अंदर यात्रीगण बैठे हुए हैं उसमें ना, ज्यादा नहीं बैठ पाते हेलीकॉप्टर में, ठीक है, उसके लिए पी यूज कर लेता हूं, पैसेंजर प्लस क्रू टुगेदर। और एक सराउंडिंग एयर है, सराउंडिंग एयर वर्ड है इसमें, उसके लिए ए वर्ड यूज कर लेता हूं, ए फॉर एयर, ठीक। अब सीन ये है कि एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, धड़ 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 है नहीं, यूं ब्लेड घुमा रहा है अपने, वो उड़ता कैसे उस बात पे नहीं जाना आपको, ठीक है। और ये ऊपर उठ रहा है और इसका एक्सेलरेशन दे रखा है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी तो मैं सवाल सजा रहा हूं, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से धड़ 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 ऊपर उठ रहा है। और क्या है सवाल में? हेलीकॉप्टर का मास दे रखा है हमको एम एच 1000 kg, पढ़ो सवाल, एम एच,
और पैसेंजर एंड क्रू 300 kg। ये चीजें और दे रखी है। अब पूछा क्या है, एक एक करके सवाल लिख देता हूं। पहला सवाल पूछा है फोर्स ऑन फ्लोर बाय द क्रू एंड पैसेंजर। पता है पहला सवाल क्या पूछा है? फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर ड्यू टू पैसेंजर, क्योंकि वो फ्लोर तो हेलीकॉप्टर का ही है। तसल्ली से सुनिए, ये पूछा है FHP, फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर ड्यू टू पैसेंजर। एक ही बात है। फोर्स ऑन फ्लोर ड्यू टू पैसेंजर, फ्लोर हेलीकॉप्टर की तो है ना, हवा में थोड़ी नहीं। और दूसरा क्या पूछा है? कहां गया? एक्शन ऑफ रोटर। रोटर ये होता है बेटा, ये जो धड़ 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 पंख रही, ठीक है। एक्शन ऑफ रोटर ऑफ हेलीकॉप्टर ऑन सराउंडिंग एयर, फोर्स ऑन एयर ड्यू टू हेलीकॉप्टर, ये पूछा है। पढ़ो, मेरे को तो यही समझ में आया है, पढ़ो। उसने पूछा है सराउंडिंग एयर पर हेलीकॉप्टर, देखो ये रोटर हेलीकॉप्टर का, फ्लोर हेलीकॉप्टर का, इनडायरेक्टली हेलीकॉप्टर ने सराउंडिंग एयर पे कितनी फोर्स लगाई। और तीसरा इसका रिवर्स पूछा है। मेन तो क्वेश्चन ये दो ही है, तीसरे क्वेश्चन में FHA पूछा है। देखो फोर्स ऑन, देखो फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर ड्यू टू सराउंडिंग एयर, फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर ड्यू टू सराउंडिंग एयर, ये तीन चीजें पूछी है उसने। तैयार हो जाओ बेटा। एक पैसेंजर और एक 300 किलो का आदमी बिठा देता हूं मैं, एक ही बिठा देता हूं, चलेगा? ठीक है, चलाना पड़ेगा बेटा, है ना। एक इन सब मेंबरों को मिला के एक करके बिठा दिया मैंने। 300 किलो का है, ध्यान रखना, 1000 किलो का हेलीकॉप्टर है। तो चलिए अब देखिए, सबसे पहले पहला सवाल, सॉल्यूशन स्टार्ट करते। इसको देखते हैं, हमें निकालना है फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर। एक चीज आपको बताता हूं, एक जुगाड़, एक चंटपना, एक चालाकी जो हम इन सवालों में सीखेंगे। जैसे सपोज करो आपको FAB निकालना हो किसी सवाल में, किसी सवाल में आपको FAB निकालना हो, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, और आपने पूरी कोशिश कर ली लेकिन आप पजल नहीं सॉल्व कर पा रहे, यार कैसे निकलेगी। तो आप फिर एक चीज और सोचिए, यदि ये निकल जाए तो अच्छी बात, नहीं निकले तो फिर एक ट्राई ये मारिएगा कि आप फिर FBA निकालने की कोशिश करिए। और यदि आप FBA निकालने में सफल हो जाते हो, मान लो 50 न्यूटन अपवर्ड, ये आपने निकाल ली, तो बुद्धि लगाइए। यदि आपने ये निकाल ली तो इसकी वैल्यू तो आप अपनी बताइए कितनी होगी? 50 न्यूटन डाउनवर्ड। हाँ मतलब माइनस बोल सकते हो। यानी मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, पहले तो ट्राई करिए कि ये सीधे सीधे निकल जाए। यदि आप इसे सीधे सीधे नहीं निकाल पा रहे तो हिम्मत मत हारिएगा। कभी कभी क्या होता है, सीधे सीधे निकल जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं निकलता सीधे सीधे, तो आप इस पे आ जाइएगा। कोशिश करिए, एक्शन नहीं निकाल पा रहे तो रिएक्शन निकाल पाओ। और यदि आपने रिएक्शन निकाल ली, मान लो ये आई है, तो यार न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है यदि ये निकाल लिया तो ये भी उतनी तो होगा, बस अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसे ही कुछ ट्रिक हम यहां लगाएंगे। मुझे और आपको FHP निकालना है। यदि बाई चांस ये नहीं आ पा रहा तो दिमाग में रखना ये निकल जाए, दिमाग में रखना ये निकल जाए तो बढ़िया बात है, वेरी गुड, नहीं तो फिर इसे ट्राई करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैंने लिया टेकिंग पैसेंजर एज अ सिस्टम, टेकिंग पैसेंजर एज अ सिस्टम। और पहले तो अपनी 9th की बुद्धि साइड में रख देना। P एज अ सिस्टम, यानी P माने पैसेंजर बोला, लेकिन पैसेंजर एंड क्रू दोनों है वो, ठीक है ना। टेकिंग P लिख देता हूं क्योंकि ऊपर P का मतलब पैसेंजर एंड क्रू दोनों ही है। मैं पैसेंजर को, अब आपको क्या करना है, अपना पैसेंजर को क्रॉप करना है। आपको गई दुनियादारी भाड़ में, आपको सिर्फ अपने पैसेंजर को बाहर लिया, ये रहा पैसेंजर। ये क्या अब बनाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी कोशिश शुरू की है, हुई नहीं है पूरी। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पैसेंजर, क्योंकि मैंने पहले क्या लिखा है, टेकिंग पैसेंजर एज अ सिस्टम लिख दिया। और क्या सिखाया था, जिसको सिस्टम मानो उसको क्रॉप करो। अपना काम बनता भाड़ना जनता, आपको हेलीकॉप्टर एयर वेयर किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन अब इस पे जो जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वो भी दिखाइए, दिखाइए बेटा। क्या लगता है, सोचिए कौन कौन सी एक्सटर्नल फोर्सेस इस पे लगी होंगी। एक तो mg, mp लिख दो इसको, mg, लेकिन वो mg का मतलब है mpg है। ये किसने लगाई फोर्स? ग्रेविटी ने। अब बताओ, अर्थ दूर से ही लगा लेगी ना, उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है कि वहां छुए उसको टच करे तभी खींचेगी। और ये एक्सटर्नल फोर्स है यार। आपका सिस्टम P है, अब P में जो जो उंगली करेगा वो सब एक्सटर्नल फोर्स होगी। अर्थ ने लगाई तो वो एक्सटर्नल फोर्स नीचे की ओर लगाई।
इस पर एक फोर्स और लग रही है, वो बताता हूं क्या, आप बिगनर लेवल पर ढूंढ नहीं पाओगे। देखिए कुछ फोर्स तो ऐसी होती है जो दूर से लग जाती है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स दूर से लगा लेगी, मैग्नेटिक फोर्स दूर से लग जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स दूर से लग जाती है ना, न्यूक्लियर फोर्स दूर से लग जाती है, एक्चुअली दूर से नहीं पास से लगती है, वो बाद पास पास होते ना न्यूक्लियस तो, लेकिन टच नहीं होते फिर भी खींच लेती है। अब एक होती है कॉन्टैक्ट फोर्स, इसको प्लीज सुनिएगा सब लोग, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब है जैसे ये फ्लोर है और इस पर ऋतुराज सर खड़े हैं, ऋतुराज सर नाउ इज इन कॉन्टैक्ट विद दिस फर्स्ट फ्लोर, इस फ्लोर पे खड़े हैं। अब बताना फ्लोर पे मैं कुछ तो फोर्स लगा रहा हूँ खड़े खड़े भी, मेरा वजन जो भी है, अब मैं कोई रूई फूई का फुब्बारा वो तो हूं नहीं, मेरी वजह से फ्लोर पे कुछ पुश जा रहा होगा, बोलो। फ्लोर को एफ बोल देता हूं, ऋतुराज सर को आर बोल देता हूं। तो बताना ऋतुराज सर ने इस फ्लोर पे फोर्स लगाया, तो इसे क्या बोलूंगा, फोर्स ऑन फ्लोर ड्यू टू ऋतुराज सर। सही है गलत बोलो, है ना। अब वो एफ थोड़ा टंग ट्विस्टर सा लग रहा होगा, हो गया। फ्लोर का कोई और ऑप्शन है ऑटोमेटिक, जमीन लिख देता हूं, जमीन, जे फॉर जे लिख देता हूं, फोर्स ऑन जमीन। अब ठीक है, अब एफ नहीं हो रहा बार बार, फोर्स ऑन जमीन ड्यू टू ऋतुराज सर, फोर्स ऑन जमीन। ये ऋतुराज सर ने किस पे लगाई, जमीन पर। केवल किस वजह से, मैं कांटेक्ट में था इसलिए लग गई, मैं चाहता नहीं था पर कांटेक्ट में हूं। सोचो मुझे रस्सियों के बूते से कोई ऊपर उठा ले, कोई धूमधरी मलंग मलंग करने लग जाए, मेरा बस जमीन से पैर उठ जाए, तो क्या मैं जमीन पे फोर्स लगा रहा हूं, नहीं लगा रहा हूं ना। इसका मतलब मैंने जैसी जमीन पे कांटेक्ट किया, मेरी फोर्स कुछ तो ऐड हो गई। अब मैंने जमीन पे फोर्स लगाई, तो जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये जमीन मुझ पे ऊपर लगाएगी कि नहीं, फोर्स ऑन ऋतुराज सर ड्यू टू जमीन। अब समझिएगा, अब यदि मैं ऋतुराज सर को एज ए सिस्टम मानूं, ऋतुराज सर को एज ए सिस्टम मानूं और सवाल करना है मुझे ऋतुराज सर पर, तो मैं ऋतुराज सर पे कौन कौन सी फोर्स दिखाऊंगा। एक तो ये भी दिखानी, एक तो एमजी है ही, जो तो बहुत सब बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इजीली दिख जाएगा सबको, एमजी। ये एमजी किसने लगाई है मुझ पर, बताओ। इस समय मैं ये खड़ा हुआ हूं, आपके सामने खड़ा हुआ हूं, बस मेरा फ्लोर नहीं दिख रहा आपको, इसलिए मैंने ये फिगर बना लिया। तो बताना ये एमजी किसने लगाया मुझ पर, ग्रेविटी ने, ग्रेविटी अर्थ ने, अर्थ एक्सटर्नली तो है, और एक और फोर्स मुझ पर लग रही है, ये फोर्स ऑन ऋतुराज सर ड्यू टू जमीन। ये समझ में आई या नहीं आई। सवाल ठीक होंगे ही नहीं जब तक आप सारी एक्सटर्नल फोर्स को सूंघ नहीं लोगे। ये समझिए ये कौन सी फोर्स है, ये कांटेक्ट फोर्स है। कौन सी फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स। यदि मैं इसके साथ जमीन के साथ कांटेक्ट में, अच्छा सपोज करो यही ऋतुराज सर हवा में गिर रहे मान लो ऊपर से, ठीक है। एक बार मैं बहुत मोटा था, मैं एक्चुअली था, मैं बहुत मोटा था, वजन पता नहीं बनिया हूं कैसे। एक बार मैंने आत्महत्या करने की सोची, इतना मोटा था, इतना यार सब मोटा मोटा कहके चढ़ाते थे। यदि मैं आता हूं कैमरे में ऐसे यूं, तो मैं बाद में दिखता था, 5 मिनट तक मेरी तौन दिखती थी। हाँ अरे सीरियसली बहुत मोटा था, कभी कोई फोटो मिलेगा दिखाऊंगा। अरे 5 मिनट बाद दिखता था, मैं क्लास में घुसता था पढ़ाने के लिए, मैं बाद में दिखता था, पहले 5 मिनट तक मेरी तौन एंजॉय करते थे लोग। एक बार एरोप्लेन टेक ऑफ नहीं ले रहा था, कोई प्रॉब्लम आ गई, मुझे पीछे वाली सीट पे बैठा दिया, इजीली टेक ऑफ हो गया, फिर वो यूं नहीं हो पा रहा था। हाँ कई बार बेइज्जती हुई है मेरी। वो वेइंग मशीन होती है ना, वेइंग मशीन, उस पर खड़ा हुआ मैंने, वो जो रेलवे स्टेशन पे होती है जिसमें टिकट निकलती है, तो पता है वजन निकालने की बजाय क्या कह रही है मुझसे, 1 रुपया डाला टिकट छपके आई। सूचना है ध्यान से पढ़े, एक साथ 4-4 लोग ना चढ़े। हाँ ऐसी ऐसी बेइज्जती हुई है। सुनो धूम 2 लगी थी ऋतिक की, धूम 2, और टिकट खिड़की में लाइन लगी हुई थी, मैं लाइन में लगा हुआ था, आगे वाला वैसे ही लड़ रहा है, तो मैं धक्का क्यों दे रहा है, मुझसे कह रहा है तो मैं धक्का क्यों दे रहा है। भीड़ थी तो मैंने किया, अबे सारे सांस भी नहीं ले सकता, सांस भी नहीं ले सकता इस वजन की वजह से। हाँ तो मैंने जब सब लोग मोटा मोटा कह के, एक बार और सुनो, मेरे दोस्त ने मुझे ट्रीट दी मुझे कि आ जाइयो मेरे यहाँ, नहीं मेरा बर्थडे है यार, हमारे यहाँ बर्थडे वैसे ही वही बनते थे, एक पूरी सब्जी वाला नाश्ता होता था, पूरी सब्जी। अब ऋतुराज वासनी की डाइट तो अच्छी थी, मैं वहां गया, जो मैंने खाना शुरू किया, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, कंटिन्यू खाए जा रहा हूं, पसीने दे गया दोस्त। पता है 20 मिनट बाद क्या बोला वो,
20 मिनट बाद क्या बोला, यार ऋतुराज बीच में पानी तो पी ले। तो मैंने क्या कहा, हाँ बीच आने दे, मैं पी लूंगा पानी, पहले बीच आने तो दे, अभी तो मेरा बीच भी नहीं आया था। फिर दोस्तों ने मुझे बुलाना बंद कर दिया, ठीक, इसीलिए। हाँ, तो मैं बता रहा था, जब इतना मोटा था, एक बार ऊपर से कूदा, मैं तो बच गया, मेरे नीचे 3 लोग आके मर गए। फिर मैंने कहा यार, फिर अगली बार जब दोबारा कूदा, मैंने कहा अगली बार ढंग से कूदूंगा देख के। जब कूदा, टप्पा खा के वापस ऊपर पहुंच गया। तो बहुत दुख झेले मैंने इस वजन से, ठीक है। चलो मुद्दे पर आते हैं। तो ये ऋतुराज सर यदि गिर रहे हैं तो सुनिए, इस पर सिर्फ एमजी एक्टिवेटेड है। ये वाली फोर्स जो थी, ये वाली, ये लगी नहीं सकती। सोच के देखो, देखो जब ऋतुराज सर जमीन पे खड़े हुए हैं, जब ऋतुराज सर जमीन पे खड़े हुए हैं, तो उन पर, अरे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, एफबीडी, ध्यान रखना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं मैं। तो मैं, मेरे पर एमजी भी लग रही है और मुझ पे ये वाली भी लग रही है, फोर्स ऑन ऋतुराज सर ड्यू टू जमीन। समझ गए नहीं? लेकिन जब ऋतुराज सर फ्रीली फॉलिंग गिर रहे हैं तो सिर्फ एमजी लग रही है। तो इस वाले सवाल को मैं ऐसे करूंगा, इस वाले सवाल को ऐसे करूंगा। अच्छा समझिए, जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है हमारे और आपके संग, जब हम जमीन पे खड़े होते हैं तो एक फोर्स ये रही, एक फोर्स ये रही, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होती है, तो बंदा आराम से ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा। देखो मैं सिंपली खड़ा हुआ हूं कि नहीं, ना ऊपर जा पा रहा ना नीचे। लेकिन जब बंदा गिरता है तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, इसलिए वो नीचे गिर रहा है। कोई इसे रोकने के लिए, कोई रोक लो, कोई रोकने वाला है ही नहीं यहां पर, कोई भी रोकने वाला नहीं है, इसलिए बंदा नीचे गिर रहा है इसमें। लेकिन बताना, नीचे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ऊपर भी फोर्स है, ऊपर से नहीं जा रहा, नीचे भी फोर्स है। तो ये एक बैलेंस स्थिति होती है। तो ये वाली फोर्स समझे नहीं समझे, ये कौन सी फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स। क्योंकि मैं जमीन के साथ कॉन्टैक्ट में था, इसलिए कॉन्टैक्ट फोर्स लगी मुझ पे। एक और, ये समझ में आया या नहीं आया पहले बताओ? आया ना, क्योंकि जमीन के साथ कॉन्टैक्ट में था। एक और चीज दिखाता हूं, मान लो यहीं पे दिखा देता हूं। मान लो ये जमीन है, ये दीवार है। अरे थोड़ा सर, थोड़ा स्टाइल से ऐसे यूं करके खड़े हो गए, यूं खड़े हो गए। अब मेरी ड्राइंग ऐसी है, ऐसे मान लेना है, नहीं ये थोड़ा सर ऐसे खड़े हो गए, देखो ऐसे। अब इस पे सुनिए, ये तो लगाएगा ही कॉन्टैक्ट फोर्स। अब एक कॉन्टैक्ट फोर्स इधर से भी आएगी, कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि देखो मैं कुछ तो पुश कर रहा हूं, कुछ तो बोर्ड को पुश, मेरा कुछ तो एफर्ट इस पे जा रहा है, तो ये मुझे फोर्स लगाएगा ऐसे। तो एक कॉन्टैक्ट मेरा यहां पर है, तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स यहां पे आएगी, और एक मेरा जमीन से कॉन्टैक्ट है, एक फोर्स यहां पे आएगी। समझ पा रहे हो या नहीं? यानी जब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा ऋतुराज सर का, ये लहरा के बल खा के, तो सुनिए, एक फोर्स तो ऊपर लगी मुझ पे, ये किसने लगाई, फोर्स ऑन ऋतुराज सर ड्यू टू जमीन। एक फोर्स मुझे ऐसे लगेगी, फोर्स ऑन ऋतुराज सर ड्यू टू वॉल, और एक एमजी लग रही है। ये तीन फोर्स मुझ पे लगी। समझ पाए या नहीं समझ पाए ये चीज? और इनमें से एक भी फोर्स यदि आप मिस करोगे तो आपका सवाल का आंसर कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है। और ऐसे ही करते करते बेटा आप रॉकेट साइंस सीख जाओगे, बिलीव मी। तो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे ये बताइए पहले, एक मिनट, क्योंकि ये क्रू एंड पैसेंजर हेलीकॉप्टर में बीच में नहीं लटक रहे, हेलीकॉप्टर के फ्लोर पर है। तो बताइए, मैंने इसको सिस्टम माना है, टेकिंग पी एज अ सिस्टम, टेकिंग पी एज अ सिस्टम। तो मुझे पी के फिगर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, जिसमें बताइए जैसे ही मैंने इसको यहां लिया, तो एक तो इस पर एमजी लग रही है फोर्स, इसी का मास, इस पर ग्रेविटी। एक फोर्स और लग रही है, ये फोर्स ऑन पैसेंजर ड्यू टू हेलीकॉप्टर। इसको पहचानिए, पहचाने या नहीं पहचाने? क्योंकि सुनो, इस बंदे ने हेलीकॉप्टर के फ्लोर पे लगाया होगा, इस बंदे ने हेलीकॉप्टर के फ्लोर पे लगाया होगा, फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर ड्यू टू पैसेंजर। जैसे ऋतुराज सर ने जमीन पे लगाया, जब ऋतुराज सर यहां जमीन पे खड़े थे तो फोर्स ऑन जमीन ड्यू टू ऋतुराज सर, तो ऋतुराज सर पे ऊपर लगी नहीं लगी, जमीन ने लगाई। तो अब आप बताइए, ये वाली फोर्स समझ में आई या नहीं आई? और वो जो फोर्स थी वो हेलीकॉप्टर पे लगी है। और एक बात और ध्यान देना, एक्शन रिएक्शन दोनों फोर्स एक ही बॉडी पे नहीं लगती हैं, दोनों फोर्स। तो ये वाली फोर्स समझ में आई या नहीं आई आप लोगों को? आई ना? आप लोग तो बताइए, ठीक है, ठीक। अब क्योंकि हेलीकॉप्टर धड़धड़ धड़धड़ ऊपर जा रहा है, तो ये भाई साहब भी ऊपर ही जा रहे होंगे। कितने एक्सीलरेशन से? 15 के।
अब इस पर एफ, ये बिल्कुल तैयार है बिल्कुल। अब इस पर बस एफ बराबर एम ए लगाना रह गया, इस पर बस एफ बराबर एम ए लगाना रह गया, क्योंकि ये वन डायमेंशन का सवाल है। हाँ, वही फोर्स लेनी है जो पी पे लग रही है, जो पी लगा रहा है वो नहीं लेनी। ध्यान रखना, जो पी लगा रहा है उससे मतलब नहीं, वो तो किसी और पे लगा रहा है। जो पी पर लग रही है वो पी, वो ही वाली फोर्स लगनी है। तो पी पर एक ग्रेविटी ने लगाई और पी पर एक हेलीकॉप्टर के फ्लोर ने लगाई, और डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, तो आंसर नहीं आएंगे। तो अब मैं लगाने जा रहा हूं एफ बराबर एम ए। किसके लिए? मैंने किस हेडिंग के अंदर ये लिखा है? इस हेडिंग के अंदर। तो ये क्या चीज है? पी का मास। ये क्या चीज है? पी का एक्सेलरेशन। और ये क्या चीज है? पी पर लगने वाली नेट एक्सटर्नल फोर्स, पी पर लगने वाली नेट। अब सुनिए यहां पर, क्योंकि वन डायमेंशन का सवाल है, ऊपर नीचे ये चीजें हो रही है, तो बिना वेक्टर के भी सॉल्व कर जाएंगे, प्लस माइनस स्केल की। ठीक है, तो बताइए बेटा इस पर। अच्छा, आपको मैंने एक दिन और एक बात बताई थी, एफ बराबर एम ए, इनकी डायरेक्शन में क्या रिलेशनशिप है? ये दोनों सेम होती है ना, इनकी डायरेक्शन। तो सुनिए बेटा, इनकी डायरेक्शन में ये रिलेशनशिप बताई थी, ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो एफ बराबर एम ए, इसको सही रूप हम लिखते नहीं है ऐसे, क्योंकि बार बार ये सब लिखना अजीब सा लगता है, सिग्मा लिखो, एक्सटर्नल लिखो, होता तो ये यही है। तो जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होती है और जो एक्सेलरेशन होता है वो एक ही दिशा में होती है। अब बताइए, इसमें इस सिस्टम का एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर है। तो इसका मतलब यदि तुम्हें इसकी डायरेक्शन पता चल गई तो इसका मतलब इसकी भी पता चल गई। डायरेक्शन का क्लू तो तुम्हें मिल गया। यदि यानी ये सिस्टम ऊपर एक्सेलरेटेड है, तो इसका मतलब जब मैं इसमें नेट फोर्स, पता है जब मैं इसमें एफ की जगह लिखूंगा एक ऊपर है एक नीचे, तो बच्चा कंफ्यूज ये होता है कि मैं एम जी माइनस एफ पी एच लिखूं या एफ पी एच माइनस एम जी लिखूं, यही तो कंफ्यूजन है भाई। ये एक ऊपर एक नीचे, तो ये फोर्स जुड़ेंगी तो है नहीं, ये फोर्स घटेंगी। ये भाई ये बताओ, दोनों एक तरफ होती तो जुड़ती, एक ऊपर है एक नीचे है। इस सवाल का जवाब दो। एक कोई बॉडी है 10 न्यूटन 6 न्यूटन, बताइए इसमें नेट फोर्स कितनी है? 4 ना। तो आपने क्या किया? 10 में से 6 घटाया। ठीक है, यदि ये 10 इधर होता और ये 6 इधर होता तो भी इसका आंसर 4 आता, लेकिन इस 4 का इस 4 का आंसर ये कि ये 4 ऊपर है ये 4 नीचे है ना। अब वही 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 मैं कह रहा हूं कि किसमें से किसे घटाएं, तो वेरी सिंपल, यही मैं बता रहा हूं कि किसमें से किसे घटाना है। जिधर एक्सीलरेशन जा रहा है ना, इसका मतलब जिधर एक्सीलरेशन होता है उधर ही नेट फोर्स होती है। तो यदि एक्सीलरेशन ऊपर है तो यानी ये जीत गया होगा, ये जीता होगा, तभी नेट फोर्स, क्योंकि इसमें से इसे घटाओगे तभी तो नेट ऊपर आएगा। अच्छा ये बताओ, इसमें नेट फोर्स कितनी आई है? 4 न्यूटन। किधर की ओर आई है? ऊपर ना, ऊपर आई है कि नहीं आई? इसमें भी आंसर 4 है, लेकिन इसमें 4 नीचे आएगा आंसर, तो पक्का। तो यानी मैं समझा चुका हूं, आप इस एक्सेलरेशन के क्लू को देख लीजिए और इसमें से इसे घटाना पड़ेगा। तो एफ पी एच में से एम जी, एम पी जी और एम पी ए, समझ गए नहीं समझ गए? इधर एम ए लिखते हैं, सिस्टम का मास, सिस्टम का एक्सेलरेशन और सिस्टम पर नेट फोर्स, और नेट फोर्स के नाम पर इसमें 2 फोर्स लग रही है, 2। अब क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो ज्यादा में से कम घटाएंगे। ज्यादा कैसे पता चलेगा? इससे पता चल जाएगा, जिधर ये जा रहा है उससे पता चल जाएगा, उसमें से ये माइनस कर दीजिए। अब ये हमें पता नहीं, एफ पी एच, इसको वहां ले जाऊं तो एम पी बाहर आ जाएगा जी प्लस ए। तो बेटा करिए बेटा इसका टोटल, आने वाला है आंसर एफ पी एच। ये कितना मास है बेटा? 300। जी कितना लेना है? 10 ले ले, दे रखा है सर 10 ले लेते हैं। और ए कितना है? 15। 15 10 25 दिया 75 100। तो फोर्स ऑन पी यू टू एच 7500 न्यूटन अपवर्ड। ठीक है, लेकिन उसने पूछा क्या है? एफ एच पी। सो देयरफॉर फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ बताइए एफ पी एच इतना है, तो एफ एच पी कितना होगा? इतना ही होगा, लेकिन वो डाउनवर्ड होगा।
डू यू, पल्ले पहली बार ऐसा सवाल आपने झेला है, लेकिन झेलने की आदत पड़ जाएगी। या तो माइनस लगा दो या फिर शब्द बदल दो। 7500 न्यूटन डाउनवर्ड। आंसर देखिए बेटा, ये पूछा था और मैंने आपको बोला था ना, ये नहीं निकल रहा तो उसका उल्टा निकाल दो। जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट मारिए। बेटा यदि तीसरी ये सवाल पूरा नहीं हुआ तो तीसरी मीटिंग भी आना पड़ेगा। टेंशन मत लो, मैं यही सवाल कराऊंगा आज, इसी में टाइम निकल जाएगा। लेकिन यदि ये थोड़ा बहुत रह गया तो थोड़े बहुत के लिए तीसरी मीटिंग में आ जाना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे मिटा दूं मैं, इसे मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए फिलहाल बस इसका आंसर यहां लिख देता हूं हल्का सा, जो हमने पा लिया। कितना है ये? 7500 न्यूटन डाउनवर्ड, ठीक है। चलो अब हमें क्या निकालना है? दूसरा सवाल। दूसरा सवाल सॉल्यूशन। लेकिन इसमें मजे ये है कि मैं भले ही दूसरा निकाल लूं, दूसरा तीसरा एक ही बार में आ जाएंगे, एक ही बार में आ जाएंगे, क्योंकि ये ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, टेकिंग H एज अ सिस्टम, ओनली H एज अ सिस्टम। अब परिस्थिति के अनुसार हमें मानना पड़ता है। अब मैंने किसको सिस्टम माना है? हेलीकॉप्टर को। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा, बताइए, हेलीकॉप्टर को सिस्टम माना है ना, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? एक बुढ़िया अपने बचपन में मर गई और फिर जिंदी हो गई, फिर मर गई। फीस नहीं आएगी तो फिर बीच बीच में मैं ये पढ़ा दिया करूंगा। फीस नहीं आएगी तो यही पढ़ाऊंगा मैं कि एक बुढ़िया अपने बचपन में मर गई, फिर जिंदी हो गई, फिर मर गई। तो प्लीज, ठीक है, क्यों कहलवा रहे हो, ठीक है, जमा कर दो। या फिर मुझे वो मैसेज तो भेजो कि सर फलानी तारीख को दे दूंगा, ढिकानी तारीख को दे दूंगी, ये तो टाइप करके भेज दो, ठीक है। चलिए आ जाओ इधर, देखिए। चलो ये सवाल पूरा करा देता हूं, फिर बुढ़िया को बाद में मारेंगे। तो टेकिंग ओनली H एज अ सिस्टम। अब समझिए, H को सिस्टम मानना है तो ये लीजिए, हेलीकॉप्टर तैयार है। अब हेलीकॉप्टर को क्रॉप करना है, ये रहा। अब हेलीकॉप्टर पे जो जो फोर्स लग रही है वो दिखानी है हमको, और कोई भी यदि रह गई ना तो सवाल नहीं होगा। अब बताइए, यदि मैं हेलीकॉप्टर को सिस्टम मान रहा हूं तो हेलीकॉप्टर पर, और हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, ये एक्सेलरेशन से वैल्यू लिखी रही है, वहां लिखी रहने दो। तो एक तो इस पर ये वाली फोर्स लग रही है, एम जी, एम एच जी लिख दूंगा। एक तो ग्रेविटी इस पे फोर्स लगाएगी एम जी, पर एम जी में बसड़ ना हो जाए इसलिए मैंने एच डाल दिया वर्ड। किसने लगाई है फोर्स? अर्थ ने। अर्थ कौन? एक्सटर्नल बॉडी है, वो एक्सटर्नल फोर्स। एक, अच्छा जैसे स्विमर होता है ना, स्विमर पानी को नीचे वो पीछे धक्का देता है तो पानी स्विमर को आगे धक्का देता है। ऐसी हेलीकॉप्टर का जो रोटर है ना, रोटर, ये जो हवा पंखा है इसका, दर 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 दर, ये हवा को नीचे फोर्स लगाता है। तो फिर हवा क्या करेगी? हेलीकॉप्टर पे ऊपर, इसीलिए हेलीकॉप्टर ऊपर उठता है। तो ये कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर ड्यू टू एयर। समझिए बेटा ये वाली फोर्स, ये कौन सी वाली फोर्स है? अरे कोई तो अपवर्ड फोर्स होगी जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर उठ गया ऊपर, कोई ऊपर उठ जाए ऐसे थोड़ी नहीं है। जैसे मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया कि स्विमर क्या करता है, स्विमर पीछे पानी को पुश करता है, उसका प्रभाव यह होता है कि पानी स्विमर पे आगे धक्का देता है, तो स्विमर आगे हो गया। अच्छा आपको एक इंटरेस्टिंग चीज सोचने को मजबूर करता हूं, यदि आपने ये सोच लिया तो आपको और अच्छा लगेगा। माना ये कोई रस्सी है और ये कोई बढ़िया सी कील से ठुकी हुई रस्सी है, मतलब इसमें आदमी चढ़ के जाएगा, टूटनी नहीं चाहिए। इसका नाम दे दिया मैंने ए, हुक। हुक, उस हुक को ए नाम दे दिया। सोचिएगा और फील करिएगा, अच्छा लगेगा। बताना यदि कोई आदमी इसमें ट्रेनिंग करना चाह रहा है, ऊपर चढ़ना चाह रहा है, तो बताइए, ये हम और आप कभी तो रस्सी के थ्रू कोशिश तो की होगी। हम पता है क्या करते हैं, हम किधर फोर्स लगाते हैं रस्सी पे? सोचिए तब जवाब देना। हम रस्सी पे नीचे लगाते हैं फोर्स, करते हैं नहीं करते? तो हम रस्सी पे नीचे लगाते हैं, रस्सी पे, यानी रस्सी के माध्यम से ए पर नीचे फोर्स लगाते हैं। तो बिलीव, अब देखो कितना अच्छा लगेगा। धर लो, हमने रस्सी पे नीचे लगाई यानी ए पर, फिर ए क्या बदला नहीं लेगा? तो हमने रस्सी पर नीचे फोर्स लगाई तो रस्सी हम पर ऊपर लगाएगी, तो हम उस फोर्स से ऊपर उठ रहे हैं। समझ गए? हम किस फोर्स से ऊपर उठ रहे हैं? जो इसने हम पे लगाई।
ये चीज होती है बेटा। तो वही चीज हेलीकॉप्टर ने हवा पे नीचे फोर्स लगाई होगी, तो हवा ने हेलीकॉप्टर पे ऊपर लगाई होगी। ठीक है, तो फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर ड्यू टू एयर, ये कौन सी फोर्स? mg, अर्थ ने लगाई। एक कोई और फोर्स भी लग रही है या हो गया काम? ढूंढो ढूंढो बेटा, कोई और लग रही है या कहानी को आगे बढ़ाएं? बताना इस सिस्टम पे, नहीं तो सवाल गलत आएगा, सवाल गलत हो जाएगा। एक फोर्स और लग रही है, ये वाली फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर ड्यू टू पैसेंजर। यही तो समझा रहा हूं, यही चीज तो मैं समझा रहा हूं, धीमे धीमे यही समझेंगे हम। कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। एक आरुषि ने पूछा सर वो तो सिस्टम पैसेंजर नहीं था ना, पैसेंजर हमने सिस्टम में लिया ही नहीं है। हमने पैसेंजर सिस्टम में नहीं लिया है, हमने सिर्फ हेलीकॉप्टर को सिस्टम लिया है। तसल्ली करो, सवाल करो, आएगा समझ में। तभी तो मैंने जानबूझ के सवाल उठाया है जो आपको थोड़ा थोड़ा परेशान करेगा। ठीक है, एकदम हलवा नहीं है सवाल ये फोर्स कौन सी आ गई? फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर ड्यू टू पैसेंजर। अच्छा, इन सब में एक अच्छी बात देखिए, सब में पहला वर्ड एच है। फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर, फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर, फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर, फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर ड्यू टू एयर, फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर ड्यू टू पैसेंजर, फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर ड्यू टू ग्रेविटी। ये फोर्स किसने लगाई? अच्छा गौर से देखो, ये कौन सी फोर्स है? ये अभी अभी मैंने इसका आंसर लिखा था ना, सब मिटा के, तो ये वही तो है, फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर ड्यू टू पैसेंजर 7500 न्यूटन डाउनवर्ड। अब हम पता है क्या सोच रहे होंगे, सर पैसेंजर का वजन भी तो होगा इसमें। वही उन्होंने जो फोर्स लगा रखी है, वजन नहीं, उन्होंने जो फोर्स लगाई है वो लेना है हमें, इसी में शामिल है वो। हम कभी क्या सोचते हैं, सर वो पैसेंजर बैठे वो भी तो फोर्स लगाएंगे। हाँ तो वही तो लिए मैंने, सर उनका वजन, अरे ये वही तो है। कोई बात नहीं, करिए, फिर एक और तरीके से कराऊंगा इस सवाल को। अब मैं आपके एक्सप्रेशन तो नहीं देख सकता, लेकिन लग रहा है उतर गए थोड़े से, थोड़े थोड़े। लेकिन बेटा इस पर यही फोर्स लग रही है। अब फिर F बराबर एम ए लगाइए। हाँ हाँ, ये वही कॉन्टैक्ट फोर्स तो है, ये वही फोर्स है बेटा, कॉन्टैक्ट फोर्स, ये वही कॉन्टैक्ट फोर्स है बेटा। ये अच्छा कह रही है, हाँ उतर गए। ठीक है, कोई नहीं, एक बार और ट्राई करूंगा, मुझे एक मौका और देना है ना, एक मौका और देना मुझे, है ना। पहले ऐसे करते हैं, फिर एक और तरीके से करवाता हूं, ठीक है। चलिए, तो मेरी इतनी बात मान लो ये, ठीक है, कि अब इसमें F बराबर एम ए लगाएंगे। F बराबर एम ए लगाने जा रहा हूं यूजिंग, और बेटा सरेंडर मत करना इस सवाल को, नहीं तो आगे नहीं सीख पाओगे सवाल। F बराबर एम ए। अब यहां M का मतलब सिस्टम का मास, A का मतलब सिस्टम का एक्सेलरेशन, F का मतलब सिस्टम पर लगने वाली नेट फोर्स। तो देखो, अब ये नेट फोर्स कैसे पता चलेगी? इससे पता चल जाएगी। पता ना, ये भी तो ऊपर जा रहा है, ये भी तो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये अकेला इन दोनों पे भारी है। ठीक है, नीचे की तरफ दो फोर्स लग रही है, लेकिन बेटा नीचे दो यदि छोटी छोटी फोर्स लग रही हो, जैसे ऊपर लग रही हो सपोज करो 100, और नीचे लग रही है ये 2 और ये लग रही है 4, तो 2 और 4, नीचे तो लग रही है 6, ऊपर फिर भी 100 लग रही है, तो कुल मिला के नेट फोर्स कितनी होगी बोलो? नेट फोर्स फिर भी 4 तो 6, 94 फिर भी हो गई ना ऊपर। भाई यदि इमेजिन करो ये 2 न्यूटन हो, ये 4 न्यूटन हो और ऊपर 100 हो, तो 100 में से 2 और 4 ये जोड़ के घटा दो, तो क्या ऐसे यही चीज करिए, तो इस F की जगह क्या लिख दूं? फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर ड्यू टू एयर माइनस, इच्छा ने बिल्कुल ठीक भेजा था, फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर ड्यू टू पैसेंजर प्लस MHG, और ये MHA। समझिए बेटा, 10 सेकंड रुक रहा हूं, सोचिए। मैंने टोटल अपवर्ड फोर्स में से टोटल डाउनवर्ड फोर्स घटा दी, और ऊपर में से नीचे क्यों घटाई? क्योंकि ऊपर जा रहा है सिस्टम, ओवरऑल जो सिस्टम है वो ऊपर जा रहा है, यानी ऊपर वाली तगड़ी रही होगी, ऊपर वाली ही तगड़ी रही होगी, क्योंकि सिस्टम ओवरऑल ऊपर एक्सेलरेटेड है। तो इसमें से नीचे की फोर्सेस घटा दी, तो नीचे की फोर्सेस को पहले सम कर लिया है और ऊपर वाली में से घटा दिया है। देखना ये समझ में आया कि नहीं बेटा? ज्यादा से ज्यादा आपको बस ये चीज समझनी थी, बाकी यदि ये मैंने जबरदस्ती मान लो कि जबरदस्ती आपके दिमाग में डालने की कोशिश की है, आप जबरदस्ती हाँ मिला रहे हो, आपने ये फिगर में एग्री करके, तो इसमें तो ये समझ में आ जाना चाहिए ना। इसमें थोड़ी नहीं जबरदस्ती की टोटल अपवर्ड फोर्स में से टोटल डाउनवर्ड फोर्स घटानी है। तो बताइए FHA, सबको उधर ले जाता हूं मैं, है ना,
सबको उधर ले जाओ, तो एम एच ए प्लस जी और प्लस एफ एच पी। सिंपल मैथमेटिक्स है, दिस इज नॉट अ फिजिक्स। ये माइनस वहां जाके प्लस हो गया, तो ये माइनस का एफ एच पी प्लस एफ एच पी हो गया, और ये इसके साथ जुड़ गया। जोड़ दो इनको। ये हेलीकॉप्टर का मास 1000 है, ए कितना है 15, ये 10 है, और ये 7500 है। ये हम पहले निकाल चुके थे 7500। तो 15 और 10 25, 25,000, 25,000, और उसमें 7500 जोड़ना है ना, 0 0 5 7 5 12 2। तो कितना आ रहा है ये? फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर ड्यू टू एयर 32,500 न्यूटन अपवर्ड। तो इससे अगले का आंसर क्या होगा बोलो? देयरफॉर एफ ए एच कितना होगा? 32, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछा है ना, एक तो एफ ए एच पूछा है, एफ ए एच ये रहा और एफ एच ए ये रहा, 32,500 न्यूटन अपवर्ड वो डाउनवर्ड। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मारो, फिर एक और तरीके से कराता हूं, एक और तरीके से कराता हूं, ठीक है? जल्दी से मारो बेटा, होपफुली कि जल्दी जल्दी में अगली मीटिंग, ठीक है? हो गया स्क्रीनशॉट बेटा? एक बार मेरे कहने पे घर पे दोबारा करना है इसको। चलिए, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें हो गया, क्योंकि पहली बार है तो शायद पचा नहीं पा रहे हो। मैं इस वाले सवाल को एक और तरीके से करा रहा हूं, ठीक है? आंसर ध्यान देना कि हमारा ये कितना आ गया है, 32,500 न्यूटन अपवर्ड, ठीक है? चलिए, इस सवाल का सॉल्यूशन एक और तरीके से, शायद उससे समझ में आए। सॉल्यूशन टेकिंग, देख बेटा आरुषिया, बेटा ध्यान देना है ना, टेकिंग एच एंड पी टुगेदर एज वन सिस्टम, एच एंड पी टुगेदर एज वन सिस्टम। समझना मेरी बात को। मैंने क्या किया, अब मैंने एच और पी को एक सिस्टम मान लिया, इससे आपको प्रैक्टिस में भी आएगा और अच्छा शायद लगे। तो अब आप बताइए, अब मेरा जो डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा। अब मुझे हेलीकॉप्टर भी दिखाना है, पैसेंजर भी दिखाना है। अब इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है बताओ? एक, अब दो ही फोर्स लग रही है इस पे बस। एक तो ये वाली फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर ड्यू टू सराउंडिंग एयर, बोलो, और एम सिस्टम इनटू जी। नहीं समझे? एक एफ एच ए और एक एम जी। अब पता है ये वाली फोर्स दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। कौन सी? एफ पी एच और एफ एच पी। ये फोर्स दिखाने की क्यों जरूरत नहीं है बताओ? क्योंकि अब ये बिल्कुल ठीक इंटरनल फोर्सेस मानी जाएंगी। अब यदि आपने एच एंड पी टुगेदर एज वन सिस्टम मान लिया है, हाँ बिल्कुल ठीक सिल्की और इच्छा, बिल्कुल, क्योंकि अब इन फोर्सों को दिखाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? क्योंकि दोनों सिस्टम में ही है, इनकी फोर्सेस इंटरनल है, कैंसिल ही होनी है। तो अब बताइए, अब इस सिस्टम पे दो ही फोर्स तो हो गई, एक तो वो जो एयर ने लगाई, और एक किसने लगाई? जो ग्रेविटी ने लगाई इस पूरे सिस्टम पर। और ये पूरा सिस्टम जा तो ऊपर ही रहा है ना? तो अब बताइए, इसमें F बराबर ma लगाइए, क्योंकि सिस्टम ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है तो ओवरऑल फोर्स ऊपर की हो रही है। तो ये कैसे लिखूंगा? एफ एच ए माइनस एम सिस्टम जी इक्वल टू एम सिस्टम ए, या सिस्टम वर्ड थोड़ा लंबा लग रहा है तो H प्लस पी चलेगा? मतलब M बड़ा, ऐसे लिखा है मैंने, M और H प्लस पी। कुछ पल्ले पड़ा है या नहीं? तो बताइए बेटा, एफ एच ए, ये वहां ले जाऊं, ये वहां ले जाऊं, तो एम एच प्लस पी बाहर आ जाएगा, अंदर जी प्लस ए रह जाएगा। बोलो, देखिए बेटा, आप देखिए आंसर सेम आने वाला है। ये कितना है? 1300, क्योंकि 1000 प्लस 300। अब ये 1300 है या नहीं? और ये कितना है? ये जी है 10 और ये 15 25। करिए मल्टीप्लाई, 0 0 25 0 25 दिया 75 का 5 7 25 से कम 25 और 7 32,500 न्यूटन अपवर्ड। रिश्ता भाई सोच नहीं आया समझ में या नहीं? अपने एहसासों से फिजिक्स नहीं चलानी है। और यदि आपको वाकई यदि आपको और मजबूत होना है तो एक होमवर्क करिएगा, रात भर लगिएगा, कल मैं और कराऊंगा, मेरे पास तो यार बहुत कराने को है, ठीक है? और मैं क्या 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 कराऊंगा अब लिमिटेड टाइम में।
कोशिश करना 5.29 करिएगा, 5.29, ठीक है 5.29। और तो शायद अभी क्या कर पाओगे आप, क्योंकि अभी तो मैंने रस्सी के बारे में नहीं समझाया। और ये करना 5.30, 13वां क्वेश्चन नंबर 13 और 29 करना। एक्चुअली 13 तक सारे कर सकते हो आप, 1 से लेके 13 तक। मैंने क्या बोला, 1 से लेके 13 तक सिर्फ एक 5.4 नहीं कर पाओगे आप। 5.4 पे गोला बना लो, इसे स्किप मार देना, बाकी तो आप अभी कर सकते हो। तो 1 से लेके 13 तक और एक 29वां सवाल करिएगा 29। फिर क्या बेटा क्या पूछ रहे हो, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ रिकॉर्डिंग